बच्चे जो आज हाफिज बने हैं, जिन्होंने नाज़िल कुरान पढ़ा है, इनका तारुफ कराने लगा हूँ। जो मेरे अकाबरीन और उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हज़रत भी तशरीफ फरमा, सबका तारुफ कराने लगा हूँ। ये कौन लोग हैं? मुझे यकीन है इस मजमे में अगर कोई ऐसा बंदा बैठे जिसका बेटा मदरसे में दाखिल नहीं है, इंशाल्लाह वो यहीं से अपने साथ ये वादा करके जाएंगे कि मैंने अपने बच्चे को मदरसे में डाला है। इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इंशाल्लाह इनका तारुफ कराने लगा हूँ। तवज्जो से बच्चों, तलबा अज़ीज़, खामोशी से बैठो। अभी आपका तारुफ कराने लगा हूँ आपके मोहल्ले वालों को, और नेट के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूँ। ये कौन लोग हैं? जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तारुफ कराने लगा हूँ। तवज्जो से समाअत कीजिए। इस कलाम के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को हिदायत की राह दिखाई है। कुछ लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के मदरसे में दाखिल हो गए। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इस कलाम को सुनने के बाद इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मदरसे में जाके दाखिला लेना है? बताने लगा हूँ। तवज्जो से समाअत कीजिए। मदारिस के बारे में क्या प्रोपेगेंडे होते हैं आपके और हमारी मीडिया जो 24 घंटे बोलते रहते हैं, क्या क्या अलकाबात देते हैं, तो बताने लगा हूँ। थोड़ी सी तवज्जो से समाअत कीजिए। लोग कहते आप बाहर मुल्क में जाएं, बच्चे वालिदैन को वालिदैन के नाम से नहीं पुकारते। आप हजरात को मालूम है मुझसे ज्यादा, आपके और मेरे बच्चे जो आज आपको अब्बू, वालिद, वालिदा, खाला, फूफा, इन नामों से जो आपको पुकारते हैं, ये मदारिस की बरकत, इन उलमा की बरकत। मैं इसलिए फिर शिफा करता हूँ कि हम घर में 5 से 6 अफराद होते हैं, घर में रोजाना लड़ाई होती है, घर में दाखिल होती है, बीवी कहती है चीनी खत्म है, घी खत्म है, लड़ाई शुरू। कोई कल तो लाया, परसों लाया, और ये मदारिस में तलबा पूरा साल 1 साल पढ़ते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000। कभी आपके पास नहीं आएंगे कि आपका बच्चा खाना ज्यादा खाते ही क्यों लेता हो, वो फिक्रमंद रहते हैं। बल्कि मैंने अपने साथ को तहज्जुद पढ़ती हुई देखा, रो रो के हमारे लिए दुआएं करते। आप हमारा किसी कुछ ऐसे होंगे वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए तहज्जुद के लिए उठते होंगे और उनके लिए दुआएं करते होंगे। इसलिए मदारिस से मोहब्बत करनी है तो ऐसी मोहब्बत करो जैसे अपने आप से मोहब्बत करते हैं। इतनी बुलंद आवाज से कहो, एक हाथ उठाकर कि ये दीवारें हिल जाए, जरा कहते सुभान अल्लाह। पहला सवाल, बच्चा पहला सवाल करने लगे तो बच्चों से समाअत कीजिए।
کون سی ایسی خاص بات ہے جو اب میں بتانے لگا؟ جب بیٹا سوال کرے تو آپ حضرات کوشش کریں کہ اس آخری شعر کو اور آخری بات کو اور آخری سوال کو 200% توجہ سے سماعت کیجیے. جی بیٹا. بہت بڑی نگاہ سے دیکھا ہے اس نے اور میرے مدارس سارے دھیرے دھیرے سے دیکھتے. تو میں بتانے لگا ہوں جو دنیا دار لوگ ہیں اور اس کا یہ عقیدہ ہے. توجہ سے سماعت کیجیے. اس سے میرے بیٹے نے پوچھا کہ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا یہ مدارس کب کی ایجاد؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے یہ مدارس تصفیٰ کی اولاد ہے. اب میں اپنے قابلین کی طرف جن تک پہنچتی ہے ہماری سند وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے. آپ کا بیٹا جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے کہیں بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے. قاری صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور قاری صاحب نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھایا. اس کے بعد آپ کا بیٹا سند کے اعتبار سے سونے محمد کا شاگرد بن گیا. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سے کہتے سبحان اللہ. اب تمہارا یہ سوال میرا بیٹا مجھ سے دوبارہ کرنے لگا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ حضرات نے اخلاص سے 200% بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے. جی بیٹا. زندگی باقی ملاقات باقی. السلام علیکم.